नमस्कार साथियों, मैं पंकज, हमारे इस यूट्यूब चैनल बुद्धम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अभी हाजीपुर में हूं और आप देख रहे हैं कि स्टेट बैंक जो मेन ब्रांच है यहाँ का, वहीं पे मैं खड़ा हूं और सभी जितने भी बैंक कर्मी हैं यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये धरना का दूसरा दिन है। आइए मैं जानता हूँ कि ये धरना का दूसरा दिन है और क्या क्या हुई और सरकार के लोग इनसे बात करने का प्रयास किए कि नहीं किए, और ये निजीकरण के खिलाफ में लगातार निजीकरण जो हो रहा है इसके खिलाफ में ये धरना है। ये भारत भर में ये धरना आयोजित की गई है। जो अभी आप देख रहे हैं ये वैशाली ज़िला का सबसे टॉप मोस्ट जो जगह है, हाजीपुर का ये जगह है। और ये आप कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा कि आप दिखाइए भारतीय स्टेट बैंक हाजीपुर शाखा जो मेन ब्रांच है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ मैं जानने का प्रयास करूँगा कि आखिर ये धरना जो है किस लिए है और क्या क्या मांगे हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। हाँ, हम लोग इसलिए यहाँ बैठे हुए हैं सारे बैंक कर्मी, चूँकि बैंक सरकार जो है चाहती है कि कॉरपोरेट घराना को बैंक को बेच दे, निजीकरण करे, जिसके विरोध में हम लोग सारा बैंक कर्मी एकजुट होकर अपने आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं, हम केवल अपने सैलरी बढ़ाने के लिए स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, हम लोग देश हित और राष्ट्र हित के बारे में सोच रहे हैं कि बैंक का अगर निजीकरण होगा तो आम जनता जो फुटकर दुकानदार हैं, छोटे गरीब किसान हैं, वह बैंक के अंदर नहीं जा सकते हैं। जब बैंक नेशनलाइज हुआ था तो उस समय इसलिए हुआ था कि देश का विकास हो और लोग इस बैंक से जुड़े, और आज सरकार चाह रही है कि कॉरपोरेट घराना के हाथों इस बैंक को बेच दें और बैंक का निजीकरण करें, जिसका हम लोग पुरजोर खिलाफत कर रहे हैं। अभी तो यह 2 दिन की झांकी है, अगर इस पर सरकार नहीं मानेगी तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। सर, आपको पता है कि ये जो वित्त विभाग है सभी बैंकों पे आश्रित है और इसीलिए बैंक का जो शुरुआत हुआ था बहुत पहले हुआ कि इससे गरीब गुरबा को हेल्प मिले। क्या लगता है सर, निजीकरण होने के बाद जो गरीब गुरबा जो रिक्शा ठेला चलाने वाले हैं उन लोगों को लाभ हो पाएगा क्या सर? कभी नहीं, उन लोगों को कभी लाभ नहीं होगा। हम लोग जो बैंकिंग करते हैं नेशनलाइजेशन के बाद, जिसमें हम लोग केवल मुनाफा नहीं देखते हैं, हम लोग राष्ट्र हित और समाज हित की बात करते हैं। देश में आज जितना विकास हुआ है वह बैंक राष्ट्रीयकरण था तभी हुआ है। जब निजीकरण हो जाएगा तो वह केवल राष्ट्र हित की बात नहीं सोचेगा, गरीबों के बारे में नहीं सोचेगा, वह केवल प्रॉफिट बैंकिंग ब्रांच हो जाएगा। वह चाहेगा केवल हम मुनाफा कमाएं। तो इसलिए निजीकरण होने से बहुत बड़ा हानि होगा और देश हित में यह नहीं होगा। धीरे धीरे जो है सो बैंक सभी कॉरपोरेट घरानों के हाथों बेच देगा, जिससे बहुत बड़ी क्षति होगी राष्ट्र को। ये बहुत दुर्लभ बात है। मैं आइए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करता हूँ, बैंक कर्मी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। सर, हमें ये बताया जाए, क्या आपके इस आंदोलन में जो आम जनता है, आम जनमानस आपके साथ में है और उनका क्या रिस्पांस मिल रहा है? बिल्कुल, आम जनता के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था ताकि बैंकों सुदूर रिमोट एरियाज़ में बैंक पहुंच सके। आज प्राइवेट सेक्टर के बैंक उतने रिमोट एरियाज़ में नहीं पहुंच पाया। मैं आपको एक दूसरा एंगल भी समझाना चाहता हूं। हम ऐसा नहीं कि बैंक के पुराने जनरेशन ही इससे जुड़े हुए, हम जैसे नवयुवक जो बैंकिंग में अपना करियर देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, तो ज़रूर प्राइवेटाइजेशन के बाद ऐसा संभव है कि हमारे जैसे युवाओं को कम मौका मिले, उनके लिए वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो यानी कुल मिला के आपका कहा जा सकता है कि जो भी बैंक की तैयारी, जितने भी अपने भारत में जो भी लड़के बैंक की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए निराशा भरा खबर हो सकती है, और कुल मिला के उनकी जो बहाली है, जो सिस्टम से बहाली होती है, उसमें बदलाव होने के चांसेज आपको। बिल्कुल, मैं आपको एक इसके लिए एक डेटा भी आपको बताना चाहूँगा। 2013 में करीब 13,000 वैकेंसियाँ थी बैंक पीओ के लिए, और अभी आज की डेट में वो 2,000-3,000 तक सीमित हो चुकी हैं। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर राष्ट्रीयकरण ख़त्म किया गया, प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव किया गया, तो ज़रूरी है कि वो वैकेंसियाँ बिल्कुल कम होती चली जाएंगी और कम अपॉर्चुनिटी रहेंगी युवाओं के लिए। इनका साफ तौर पर कहना है कि यदि बैंक प्राइवेट होती है और प्राइवेटीकरण होता है तो कहीं ना कहीं से जो बच्चे अभी इस फिराक में हैं कि हम बैंक में जाकर नौकरी करेंगे और लोगों का सेवा करेंगे, ये सब कहीं ना कहीं से धूमिल हो जाएगी। आइए मैं एक और सर हैं उनसे जानने का प्रयास करता हूं कि इस हड़ताल को किस रूप में देखते हैं और सरकार अभी इस हड़ताल को अपने रूप से किस रूप में देख रही है। दोनों के बीच बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है, और सरकार अपना स्टैंड क्लियर कर रही है कि नहीं कर रही। क्या सर, सरकार की तरफ से कोई बातचीत हो रही है आपके? जी नहीं, सरकार के हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हम लोग जो सेंट्रल लेबर कमिश्नर हैं उनके यहाँ हमारा समझौता वार्ता की बात हुई, लेकिन सरकार ने रिफ्यूज़ कर दिया कि नहीं साहब, हम अपना जो बजट में घोषणा किया है, प्रस्ताव दिया है, उसको हम लागू करेंगे। तो हम लोग भी डिटरमाइंड है, बैंक एम्प्लॉइज़ और इनके करोड़ों समर्थक देश में जो हमारे ग्राहक हैं,
हमारे जिन लोगों की हम सेवा कर रहे हैं वे सारे लोग कटिबद्ध हैं कि हम अपने बैंक की रक्षा करेंगे। हम इसको कॉरपोरेट घरानों के हाथ में नहीं जाने जाएंगे। इसलिए हम यह आंदोलन पर हैं, हड़ताल पर हैं और आने वाले दिन में यदि ज़रूरत होगा तो अनिश्चितकालीन हड़ताल में भी जाएंगे। हम आपको जानकारी देना आपको मालूम है, हम रिपीट करना चाहते हैं कि कल जनरल इंश्योरेंस के चारों कंपनियों की हड़ताल है और परसों LIC ऑफ इंडिया में भी हड़ताल है। तो सब मिलकर के अब आने वाले दिन में हम सारे पब्लिक सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, पूरे पब्लिक सेक्टर जिसमें रेलवे भी शामिल है, रेल को भी निजीकरण किया जा रहा है, पोस्ट ऑफिस शामिल है, BSNL शामिल है, इन सबों को शामिल करके और हम एक बड़ा आंदोलन डेवलप करेंगे। सरकार को बाध्य कर देंगे कि अपनी नीति जनता के खिलाफ की नीति है उसको वापस ले। सर आपको ये क्या लगता है, लोग लगातार निजीकरण पर, इससे पहले इस तरह का कुछ नहीं होता था, आज सुबह में लोग उठता है और पेपर पढ़ता है तो पता चलता है कुछ नया कानून आ गया, रात के जब सोते हैं तो डर लगता है कि कल क्या कानून आएगा, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए ये सरकार जो है ये फांसीबाजियों की सरकार है। यह सरकार जो है हिटलर की नीति पर चलने वाली है और एक ऐसी व्यवस्था करना चाहता है जिसमें लूट खसोट, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, इस नीति को चलाना चाहता है जिसमें जनता की भलाई नहीं, जनता का अधिकतम शोषण करके अमीरों की तिजोरी भरी जाए। खास करके 2-3 परिवार जो है अडानी अंबानी की, तो आपको मालूम है 1180 करोड़ 1,18,000 करोड़ के मुनाफा इस महज कोरोना काल में अडानी परिवार का हुआ। आप बता दीजिए को पैसा कहाँ से लाया। आज ट्रेड डिफिसिट जो है वो लगभग 40 लाख करोड़ रुपए का हो गया। वो क्यों हो गया? हमारी फैक्ट्रियां क्यों बंद हो गई? हमारे लोग बेरोजगार क्यों हो गए? हम बाहर से सामान क्यों मंगाने के लिए बाध्य हो गए? ये विचारणीय विषय है और यही सरकार की नीति है ताकि पूरे हिंदुस्तान को ध्वस्त कर दिया जाए पूरे, और इसको पुनः जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों का था उसी तरह से अमेरिकियों के बीच में यहाँ पर उसकी दलाली करके साधन कमाए, पैसा कमाए और देश को बर्बाद कर दे। सर का डायरेक्ट कहना है कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली प्रचलन शुरू होने जा रही है, जिससे हमारा देश डूबेगा और ये जनता के लिए बहुत गलत मैसेज है। ये अपने तरफ से जनता के लिए भी एक मैसेज देने का प्रयास किए हैं कि यदि निजीकरण होता है तो सब A से लेकर Z तक को इससे नुकसान सहना पड़ेगा। और ये ऐसा सर लास्ट क्वेश्चन है सर आपसे, यदि सर अभी सरकार नहीं मानती है तो आपका संगठन सर आगे क्या करने वाला है? आगे हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे और सारे पब्लिक सेक्टर को गोलबंद करके पूरे पब्लिक सेक्टर जिसमें रेल भी शामिल है, पोस्ट ऑफिस शामिल है, BSNL जैसे संस्थान शामिल है और एकदम अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाएंगे। एकदम इनका साफ तौर पे कहना है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो पूरे सेक्टर को एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे लाके तब जाके अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी, जिससे कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा। अंततः इनकी जो बात है वो सभी पब्लिक सेक्टर में जा भी रही है और ऊपर से जो है आप देख रहे हैं कि ये जो फांसीबाज जो अभी जो सरकार चल रही है, कहीं ना कहीं से जो नीचे तबके के लोग हैं उन तक पहुंच नहीं रहा है पैसा और ऊपर के लोग ऊपर से पैसा लेके उड़ जा रहे हैं। आप लोग देखते रहें बुद्धम न्यूज़, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।